हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के एवरेज स्क्रीन टाइम के ऊपर है कि कैसे वो जो है अपने स्क्रीन टाइम को नेगेटिवली वेस्ट कर रहा है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट करके उसको अच्छा बना रहा है। आज की सारी वीडियो इसी टॉपिक के अराउंड जो है वो सर्कुलेट करेगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आप लोग जो है वो अपने स्क्रीन टाइम से सेटिस्फाइड हैं? और अगर नहीं है अपने स्क्रीन टाइम से सेटिस्फाइड तो क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सवाल आपकी इस वीडियो के अंदर बेस बनाएगा कि आपको क्या क्या निकालना है अपनी लाइफ से। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों के साथ बीबीसी की एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूं जिसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स इस वर्ल्ड के अंदर हैं जो 14-14 घंटे 14-14 आवर्स एक फ़ोन या लैपटॉप के ऊपर स्पेंड करते हैं पूरे दिन के अंदर। मैं इसको थोड़ा नैरो डाउन कर देता हूँ 8 से 10 घंटे के दरमियान, क्योंकि हर एक बंदा 14 घंटे का स्क्रीन टाइम नहीं रखता, लेकिन 6 घंटे तो कम अज़ कम भी रखता है। तो हम इसलिए 8 से 10 घंटे की एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये 8 से 10 घंटे जो है, मैं इसके अंदर ये नहीं कहूँगा आपको कि ये जो सारा कंटेंट आप 8 से 10 घंटे में कंज्यूम करते हैं सारा फजूल है। कुछ लोगों के बिजनेसेस भी लैपटॉप और फोन्स के ऊपर चलते हैं, ट्रेडिंग वगैरह या ड्रॉप शिपिंग जैसे। इसलिए मैं उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैंने सवाल जो शुरू में किया था वो किस लिए किया था कि अगर आपका स्क्रीन टाइम आपके लिए नेगेटिव है या उसमें जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो बेफजूल है, तो फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप इस वीडियो को आगे तक देखें। क्योंकि आपका जो स्क्रीन टाइम है जिस पे आप सबसे ज़्यादा नींद के बाद टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वही आपके लिए एक नेगेटिव थिंग है तो उससे आप ही का नुकसान है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो अनप्रोडक्टिव कंटेंट के बारे में समझा देता हूँ कि अनप्रोडक्टिव कंटेंट किस किस तरह के हैं जो आपकी लाइफ में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 उसके अंदर आपके डेली ब्लॉग्स हो जाएंगे। मैं उन ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा और मैं किसी भी, मैं कहता हूँ, क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा है इसके अंदर। जो व्लॉग्स आपकी ट्रैवलिंग होते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं नए कल्चर्स के बारे में जान रहे होते हैं। मैं उन व्लॉग्स की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको अपने घरों की कहानियां सुना रहे होते हैं। आप 2-3 व्लॉग्स में उनके घर की कहानी सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रिपीटेटिव मूव में देखी जा रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट ही है। किसी के घर में कोई नई चीज़ आ रही है उससे आपका फ़ायदा नहीं है, वो उसके घर का फ़ायदा है। तो ये कहीं ना कहीं अनप्रोडक्टिव कंटेंट में ही आ जाता है। दूसरी टाइप आपकी हो गई ये टिकटॉक्स और रील्स, जिसके अंदर लोग मोस्टली लिपसिंग कर रहे हैं या कहीं ना कहीं मीम्स शेयर करके आपको एंटरटेन कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में 10 से 20 मिनट्स या 30 मिनट्स से ऊपर की चीज़ नहीं है। इससे ज़्यादा की एंटरटेनमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इतना एडिक्टिव बन जाती हैं और कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट करती हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये भी एक अनप्रोडक्टिव थिंग ही है। आपने रीलों में देखा होगा, ये रीलों के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं ये अपनी लाइफ का अच्छा पार्टी दिखाते हैं आपको, और दूसरे ओर पे आप जो हैं, आपके जो डोपामीन रिसेप्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं इस काम के अंदर कि आपका जो अटेंशन स्पैम है वो ही कम हो जाता है। अब अटेंशन स्पैम से क्या मुराद है? जब आप लेक्चर के अंदर बैठे होते हैं तो आपसे लेक्चर सुना नहीं जाता, क्योंकि लेक्चर जो है वो मोस्टली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 45 मिनट का होता है, जो कहीं ना कहीं इस रील के मुताबिक आपको बहुत बड़ा लगता है। आप एक जगह पे बैठने के आदी नहीं रहते, क्योंकि आपके दिमाग में वो स्क्रॉलिंग वाली जो चीज़ है ना वो बार बार रिकॉल हो रही होती है। आप आधे मिनट में हर चीज़ को समझना चाहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से ये जो एडिक्टिव चीज़ें हैं ये आपको नुकसान दे रही होती हैं। अगर आप अपनी रील्स को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं कि आपका जो वो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं, तो इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स या स्पेशल ऐसे ऐप्स हैं जो आपके स्क्रीन टाइम को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। और आपको उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन वही है कि डेडिकेशन आपकी अपनी है। इस सारी चीज़ों को मैं वीडियो के एंड पे डिस्कस करूंगा ताकि वो जो पूरा रोड मैप मैंने आपको पीछे समझाया उसको आप आगे समझ के कंटिन्यू भी कर सके। तो बाकी जो है वो वीडियो के एंड पे। थर्ड पॉइंट ऑफ अनप्रोडक्टिव कंटेंट मेरा ये है कि ये प्रैंक्स जो हैं जो आप सारे देखते हैं, आप सबको पता है ये स्क्रिप्टेड प्रैंक्स होते हैं। इसके अंदर कुछ भी रियलिटी नहीं होती और आप फिर भी इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। या तो आपको पता होना ये प्रैंक्स रियल हैं तो फिर आपको एंजॉय करना बनता है, और कहीं ना कहीं इन प्रैंक्स में कुछ एंटरटेनिंग भी नहीं होता, लेकिन हम लोग फिर भी इसको एंजॉय करते हैं। और चौथा पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो फिल्म्स और ड्रामास के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता फिल्म और ड्रामास जो है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक अच्छा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है, इससे आपके अच्छे अच्छे कैमरामैन्स निकलते हैं। मैं इन लोगों को बुरा नहीं कहता फिल्म इंडस्ट्री को, लेकिन फिल्म्स भी आपके अपने चॉइस के मुताबिक कोई अच्छी होनी चाहिए जो आप देखें। आपको बेहतर पता है कि कौन सा ड्रामा देखने लायक है, कौन सा नहीं। अगर हर एक में वही आप सास बहू वाली स्टोरी देखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अनप्रोडक्टिव ही है। आप फिल्म्स भी वो देखें जो आपको लगता है प्रोडक्टिव है, जिसके अंदर कुछ अच्छा मैसेज दिया जा रहा है या कुछ अच्छी स्टोरी है। अगर आप फजूल फिल्में देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए अनप्रोडक्टिव कंटेंट ही रहेगा एट द एंड।
अब थोड़ी बात जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर कर लेते हैं। ये टॉपिक मैंने लास्ट के लिए इसलिए सेव किया था क्योंकि मैं जानता था मोस्टली लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज को कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोडक्टिव ही मानते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जो आपके लिए एक तरीके से मैं कहूँ वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिस तरह जॉर्जिना एक नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज है, कहीं ना कहीं रोनाल्डो की बीवी जो है, जो उनकी वाइफ है, उनकी जिंदगी के बारे में ही आपको बताई जाती है। अब आप मुझे खुद बताएं कि आपको उनकी वाइफ की लाइफ में क्या ही इंटरेस्ट होना, वो डॉक्यूमेंट्री आपके लिए कोई सही चीज़ तो नहीं है ना। अगर वो आपके वर्क से रिलेटेड है तो 100 बिस्मिल्लाह आप देखें। कोई भी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ जो आपके वर्क से रिलेटेड है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो देखें, लेकिन आपके वर्क से रिलेटेड नहीं है और इससे कोई नॉलेज हासिल नहीं हो रही तो ना देखें। मैं यहाँ मोस्टली अवाम की बात कर रहा हूँ, इसलिए जॉर्जिना की लाइफ में किसी को कुछ नॉलेजेबल नहीं मिल रहा, लेकिन लोग इस डॉक्यूमेंट्री को भी समझ लेते नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो शायद पढ़े लिखे लोगों के लिए और ये समझदार लोगों के लिए बनाई गई है, तो ये प्रोडक्टिव चीज़ है। डॉक्यूमेंट्रीज में भी आपको इस तरह की फजूल चीज़ें मिलेंगी। अब तक मैंने जो है आप लोगों को सारी अनप्रोडक्टिव कंटेंट की जो टाइप्स हैं वो समझा दी हैं। आपने देखा होगा इसमें गेमिंग नहीं डिस्कस की क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था वो सोशल मीडिया था, और गेमिंग वैसे भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो वही आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और अभी मैंने 18+ कंटेंट को भी नहीं डिस्क्राइब किया क्योंकि मैं इस वीडियो को फैमिली फ्रेंडली रखना चाहता था, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे वापस आते हैं। जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो हम लोग जो है हमारी एक तरह की अंदर की पर्सनैलिटी है। हर एक इंसान के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आजकल के दौर में एक फ़ोन है, क्योंकि वो उसकी दुनिया की तमाम हिस्ट्री की नॉलेज रखता है, उसमें वो क्या सर्च करता है, वो क्या करता है। तो अगर हम इसी को ही ख़राब तरीके से यूज़ करेंगे तो आप मुझे खुद बताएं कि स्क्रीन टाइम जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएगा तो आपके लिए कितना नुकसानदेह है। याद रखेगा, जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन स्क्रॉल करते हुए जो है वो जिंदगी छोटी लगने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सारा वक्त अपना फोन के ऊपर स्पेंड करते हैं। यहाँ आगे जो है वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने नहीं, मैं आपको रोड मैप देने बैठा हूँ। मैं खुद जो है इसी तरह सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता था। मैं इसी तरीके से बैठ के यूट्यूब पर फजूल वीडियो देखता था। जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं 200-400 मिलियन डॉलर्स के जो वो पेंट हाउसेज होते थे, मेंशंस होते थे, उनकी वीडियोस देखता था। हालांकि ना मेरा कोई रियल एस्टेट से ताल्लुक है और ना मैं कोई रियल एस्टेट का काम करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करता था। तो मैं इसलिए आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं जब मैंने अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। तो आपको भी मैं यही समझाऊंगा कि आप जो है सबसे पहले स्क्रीन टाइम को ऑब्जर्व करें और एकदम कोई डिसीजन ना लें कि आज से बस मेरा स्क्रीन टाइम 2 घंटे नहीं, 1-1 घंटे करके काम करें उसको, ताकि आपकी जो बॉडी है, जो आपका दिमाग है, वो उस चीज़ की नीड को फील भी ना करे। मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स को ये इशू फेस होता है, जब वो स्टडी के ऊपर बैठते हैं फ़ोन याद आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लें इस सब चीज़ों से बचने के लिए, नहीं, ये आपकी खुद की डिसीजंस है। तो इसको खुद तरीके से देख के, बहुत मुश्किल होगा ये सफ़र आपके लिए, मैं इसको अंदर कोई डिनाई नहीं करता, मेरे लिए भी था, लेकिन अगर आप गौर से करेंगे तो कुछ मसला नहीं होगा। आपको सिर्फ टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये एट द एंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट जो है वो मीनिंगफुल लगा हो और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं हमें। और क्या आपको कंटेंट अगला चाहिए, इसका कोई सेकंड पार्ट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो चैनल को याद रखेगा कि सबसे पहले लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि अगला जो कंटेंट है उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।